सभी साथियों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्या एक बार शेयर कीजिए। मैं कह रहा हूं ना आपसे, इसलिए कीजिए ना, हाँ मैं कह रहा हूं दोस्तों इसलिए कीजिए। और स्वागत है आप सभी का बिहार के अंदर 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। देखिए दोस्तों, बिहार में सबसे पहले ये बिहार की फोटो जिसमें लिट्टी चोखा भी मिलेगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध भी दिखेंगे आपको। कुल मिलाकर ये जो बिहार आपके सामने है ना, फिर कह रहा हूं एक बार सभी को जोड़ लीजिए और फिर सुनिए दोस्तों। हाँ, मुझे पता है कि मुझे कुछ बोलना है आपको कि कौन सी नई क्लास की घोषणा की जाएगी, तो मुझे पता है दोस्तों, पर मैं बोलूंगा तभी जब आप एक बार सभी को जोड़ लोगे। इतना पसीना तुम्हारे लिए बहा रहा हूं, एक बार तो शेयर बनता है अपने सभी ग्रुप के अंदर। मैं बोल रहा हूं इसलिए कीजिए दोस्तों। आज बिल्कुल स्वागत है आपका बिहार के अंदर, सभी का स्वागत है बिहार के अंदर। हो जाओ तैयार बिहार घूमने के लिए। और सबसे पहले तो दोस्तों बिहार की डिक्शनरी पढ़ लो। हाय हेलो नहीं चलेगा यहां पर चलेगा दोस्तों, क्या यहां पर चलने वाला है हाँ गे और हाँ वे। इडियट नहीं चलेगा, बकलोल चलेगा। क्या रसगुल्लो, अब यहां पर चलेगा बकलोल। और औसम नहीं चलेगा, गर्दा उड़ा देंगे। क्या गर्दा उड़ा देंगे, ये है दोस्तों अपना बिहार। क्या हाँ, आज उड़ा देंगे गर्दा। क्या गर्दा उड़ा देंगे, तबाही मचा देंगे, ये है दोस्तों बिहार। चलिए स्वागत है आप सभी का बिहार के अंदर। और ये लीजिए दोस्तों, ताऊ जी, अरे ताऊ जी को छोड़ो रे, ताऊ जी आके चला गया, छोड़ो ताऊ जी को, है ना। अब आओ दोस्तों बिहार के अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो बिहार जो है इसकी सीमा किस किस से लगती है, तो ध्यान रखना बिहार की सीमा दोस्तों यूपी से लगती है, इसके साथ में झारखंड से लगती है, इसके साथ में दोस्तों पश्चिम बंगाल से लगती है, इनसे लगती है बिहार की सीमा। और नोट करना अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, नेपाल से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो अगर आपसे पूछ ले बिहार की सीमा किस किस से लगती है, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल से, और दोस्तों नेपाल से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, ये आपके सामने बिहार का मैप है। क्या बिहार का मैप आपके सामने है, इसको पूरा पढ़ना है ना। अगर दोस्तों पूरा पढ़ना है अगर इस पूरे बिहार के मैप को, तो भाई साहब बड़ा टाइम लगने वाला है इस पूरे मैप को पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों हम पूरी शिद्दत से बिहार घूम कर आएंगे, वादा कर चुके हैं दोस्तों मिथिला और मगध घूमकर आने की। तो मिथिला और मगध अगर आपसे पूछ लेना, ये मिथिला और मगध दोस्तों ये भी बिहार ही है। क्या ये भी बिहार ही है। तो मिथिला मगध घूमने के लिए तैयार हो जाओ। ये उत्तर प्रदेश की सीमा है, ये दोस्तों झारखंड की सीमा है, और यहां पर दोस्तों पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, ऊपर लगती है दोस्तों किसकी, नेपाल की सीमा। तो हम स्टार्ट करेंगे चंपारण। कहां से, चंपारण से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और चंपारण से पूरा घूमते हुए मधुबनी होते हुए, भोजपुरी बोलिए ना बाबा ना, सुनो, चंपारण से स्टार्ट करके मधुबनी होते हुए, कटिहार होते हुए दोस्तों, फिर आपके नीचे आके नवादा से आगे बढ़ेंगे, और नालंदा होते हुए दोस्तों कैमूर से बक्सर का युद्ध लड़ेंगे, और बक्सर का युद्ध लड़ने के बाद में दोस्तों चंपारण में पहुंचकर मुजफ्फरनगर में जाएंगे, फिर वैशाली में आएंगे, नालंदा दोस्तों बेगूसराय, और समस्तीपुर दरभंगा, और सरसा दोस्तों यहां पर खगड़िया, यहां तक दोस्तों हम जाने वाले। क्या हाँ, इन सभी में जाएंगे दोस्तों, सभी के बारे में अलग अलग कुछ ना कुछ जानने को है, सभी के बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए दोस्तों बिहार का राज व्यवस्था समझते हैं, हमारा बिहार प्यारा बिहार। तो चलिए दोस्तों बिहार की राज व्यवस्था, राजधानी इसकी क्या है, तो राजधानी इसकी पटना है, सभी जानते हो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना। राज्यपाल कौन है, फागू चौहान दोस्तों यहां के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार दोस्तों जदयू के जो है जनता दल यूनाइटेड, कौन सी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड दोस्तों, इस पार्टी के कौन है, यह है नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री। दो उप मुख्यमंत्री है दोस्तों, रेणु देवी हैं और तार किशोर प्रसाद। ध्यान रखना मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री
कौन है? रेणु देवी और तारकिशोर शर्मा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री। लोकसभा की सीट 40 है दोस्तों, राज्यसभा की सीट 16 है, विधानसभा की सीट 243 है। अभी सन 2020 में चुनाव हुए, कहां पर? चुनाव हुए दोस्तों बिहार के अंदर। क्या? सन 2020 में बिहार में हुए रसगुल्ला चुनाव। तो बात करेंगे इन चुनाव के बारे में। जिले दोस्तों कितने? 38 जिले हैं। इसके साथ में ध्यान रखना इसका जो निर्माण है, अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं राज्य के रूप में बिहार का निर्माण दोस्तों, तो राज्य के रूप में बिहार बना 22 मार्च 1912। कब बना? यहां पर नोट करना। ये तो दोस्तों ध्यान रखना बिहार की स्थापना कब है? तो 22 मार्च 1912 है बिहार की स्थापना। लेकिन दोस्तों राज्य के रूप में सामने कब आया? 26 जनवरी 1950 को सामने आया। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक तो हो गया। ये राजकीय चिन्ह किसका है? बिहार का है। सर भागलपुर, चाणक्य की भूमि, पटना, तेजस्वी यादव, सभी जगह आएंगे। मैंने कह दिया ना, अगले 5-7 दिनों में आप समझ जाओगे कि मैं आपको बिहार में कहां कहां घुमाने वाला हूं। टेंशन मत लो। 22 मार्च 1912 दोस्तों ये बिहार की स्थापना है। लेकिन ध्यान रखना बिहार राज्य के रूप में कब आया? 26 जनवरी 1950 को। आइए रसगुल्लो कमेंट बॉक्स में बताओ बिहार का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? बताओ बिहार वालों, बिहार का स्थापना दिवस जो है ये कब बनाया जाता है? ये आपके सामने बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये है दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक्चुअली में बिहार में दोस्तों चुनाव हुए सन 2020 के अंदर। कब हुए? सन 2020 में बिहार में 243 सीटों पर दोस्तों चुनाव हुए। इस 243 सीट में जो दोस्तों नीतीश कुमार और बीजेपी का जो गठबंधन था ना, उस गठबंधन ने कितनी सीटें जीती? 125 सीटें जीती। इस 243 में किसने जीती दोस्तों? एनडीए। मैं लिख देता हूं यहां पर, इस 243 में से एनडीए जो है दोस्तों इसने कितना? 125 सीट जीती। वहीं दोस्तों जो राजद है, जो लालू यादव, तेजस्वी यादव जी की पार्टी है दोस्तों राजद, ध्यान रखना सिंगल पार्टी की बात करूं, क्या सिंगल पार्टी की बात करूं, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में राजद है। तेजस्वी यादव, दोस्तों लालू यादव, इनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है सिंगल पार्टी के रूप में। लेकिन दोस्तों गठबंधन की बात करूं तो गठबंधन कौन किसका है? एनडीए का गठबंधन है। किसका है दोस्तों? एनडीए का गठबंधन है। और ध्यान रखना दोस्तों कितनी सीट? 125 सीट एनडीए और 110 सीट जीती किसने दोस्तों? राजद ने। किसने? हाँ, जो राजद का गठबंधन है इसने 110 सीट जीती, एनडीए ने दोस्तों 125 सीट जीती। लेकिन ध्यान रखना अगर मैं पूछ लूं सिंगल पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी दोस्तों राजद। कौन थी? राजद सबसे बड़ी पार्टी थी, सिंगल पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी। लेकिन दोस्तों चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? ये ली है आपके सामने नीतीश कुमार। किसने ली है? नीतीश कुमार ने चौथी बार दोस्तों मुख्यमंत्री, लगातार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह है फागू चौहान। कौन है? ये फागू चौहान है दोस्तों, जो कि राज्यपाल है। किसके? ये राज्यपाल है दोस्तों बिहार के राज्यपाल। तो इन्होंने ही शपथ दिलाई किसको? नीतीश कुमार जी को शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये दोनों दोस्तों यहां पर आपके सामने जो है यह है उप मुख्यमंत्री। कौन है दोस्तों? नोट करना, यह है उप मुख्यमंत्री। अरे पीछे मत देखो रसगुल्लो, आगे देखो। क्या? आगे देखो, ये दोनों आपके सामने उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कहां के? बिहार के उप मुख्यमंत्री आपके सामने। एक ये भाई साहब हैं और साथ में दोस्तों बहन जी है। इनका नाम आपके सामने था अभी। एक का नाम रेणु देवी है, एक का नाम तारकिशोर प्रसाद। तो लिखना तारकिशोर प्रसाद दोस्तों, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये दोनों की दोनों क्या हैं? ये दोनों की दोनों दोस्तों उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कहां के? बिहार के उप मुख्यमंत्री। चलिए सर आपने वैक्सीन लगवा ली क्या? अभी नंबर नहीं आया है ना, नंबर आते लगवा लूंगा। ठीक है, आपको लगवानी है वैक्सीन, फिर कह रहा हूं वैक्सीन लगवानी है।
कुछ भी मत सोचना। क्या 7वीं बार है? अरे रसगुल्ला चौथी बार लगातार है क्या? लगातार चौथी बार बने। अब दोस्तों भी हाँ, मैं वैक्सीन लगवानी है मेरी जान, किसी को पीछे नहीं हटना, जिसका नंबर आए वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन ही कोविड-19 की कमर तोड़ने वाली है। लालू प्रसाद यादव पढ़ाएंगे, चिंता ना कीजिए ना। राज्य पक्षी कौन है दोस्तों? हाउस स्पैरो। कौन है? हाउस स्पैरो जो है, गोरैया जो है दोस्तों, क्या है? हाउस स्पैरो जो है दोस्तों, ये यहाँ का राज्य पक्षी है। और बताओ मुझे, स्पैरो दिवस कब बनाते हैं? 20 मार्च को बनाते हैं दोस्तों, विश्व गोरैया दिवस। क्या विश्व गोरैया दिवस कब बनाते हैं? ये बनाते हैं दोस्तों 20 मार्च। कब बनाते हैं? 20 मार्च। 20 मार्च को केवल यही दिवस बनाते हैं? नहीं भाई साहब, 20 मार्च को इसके अलावा दोस्तों एक दिवस होता है अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस। कौन सा है? हैप्पीनेस डे भी कब बनाते हैं? 20 मार्च को बनाते हैं। और याद कीजिए, एक सूचकांक आया दोस्तों, उसका नाम था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। कौन सा था? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और मैंने कहा था सबसे फर्जी सूचकांक कौन सा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें दोस्तों, इसमें जो आपका कौन है, इसमें पाकिस्तान जो है, इसकी रैंक है 105 और भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? 142। मतलब अधिक खुशहाल कौन है? अधिक खुशहाल दोस्तों पाकिस्तान है भारत से। क्या भारत से अधिक खुशहाल है पाकिस्तान? ऐसा दोस्तों इस इंडेक्स में कहा गया। किसके अंदर? हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। तो 20 मार्च को गोरैया दिवस बनता है, 20 मार्च को दोस्तों खुशहाली दिवस बनाया जाता है, हैप्पीनेस डे बनाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला दोस्तों, राज्य पशु गौर या फिर मिथुन। क्या बोलते हैं? गौर या फिर जो मिथुन है दोस्तों, ये यहाँ का राज्य पशु है। ये किसी और का भी है क्या? कमेंट बॉक्स में बताओ, ये किस और राज्य का राज्य पशु है? कमेंट बॉक्स में बताओ, ये किस और राज्य का राज्य पशु है, गौर या फिर मिथुन। अगला पॉइंट है राज्य पेड़, पीपल दोस्तों। क्या ये सबसे बढ़िया है? पीपल जो है ये यहाँ का राज्य पेड़ है दोस्तों, जो आपके सामने है। और राज्य फूल क्या है? कचनार जो है दोस्तों, ये यहाँ का क्या है? राज्य फूल है। बिहार वालों, कचनार का दूसरा नाम क्या है? क्या फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। जो ये कचनार है, इसका दूसरा नाम क्या है बिहार के अंदर? क्या बिहार के अंदर इसका दूसरा नाम क्या है? अरे जल्दी बताओ, ये जो आपके गौर है, ये किस और राज्य का राजकीय पशु है? देखते हैं कौन बताएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। उत्तराखंड। अरे उत्तराखंड का तो वो है कस्तूरी मृग, याद कर, एल्पाइन मक्स डियर। उत्तराखंड में दिखाया था ना मैंने, उत्तराखंड का नहीं है ना। बिहार आए हो नाश्ता करके जाओगे, बिल्कुल नाश्ता करेंगे ना। गोवा, अरे क्या बात है, होशियार हो गए तुम तो यार। गोवा वाले बीच पर याद करो, गोवा घुमाकर लाया था, वहां भी दोस्तों ये मिला था। क्या ये मिला था गोवा के अंदर। अगला दोस्तों राज्य फूल हो गया कचनार। और अगर बात करो राजकीय फल, ये है दोस्तों आम। क्या है? आम। और सीजन के हिसाब से तो बड़ा गजब का चीज है। क्या बड़ा गजब का है दोस्तों? ये है राजकीय फल आम। इसी का साइंस में क्या नाम है दोस्तों? मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका दोस्तों। साइंस में किसे कहते हैं? साइंस में कहते हैं, ध्यान रखना, आम को कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं? मैंजीफेरा इंडिका दोस्तों, आम को साइंस में कहा जाता है। आइए देखिए एक बार फटाक से, जो मैंने आपको दिखाए एक बार जल्दी से देखिएगा। बिहार की राज्य व्यवस्था हम पढ़ रहे थे, नीतीश कुमार जी को हमने पढ़ लिया दोस्तों। इसके बाद में फागू चौहान जी को देखा। इसके बाद में दोस्तों तार किशोर, इनको देखा। और रेणु देवी, ये दोनों की दोनों क्या है? डेप्यूटी सीएम है दोस्तों, उप मुख्यमंत्री है बिहार के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य पक्षी कौन है? गोरैया। कौन है? गोरैया। राज्य पशु है दोस्तों गौर। क्या है? गौर है। राज्य पेड़ है पीपल दोस्तों। अगला है राज्य फूल कचनार। क्या है? कचनार है। अगला दोस्तों राज्य फल जो है ये आपके सामने
आम। क्या है? आम है। और सुन लो मेरी बात, एसएससी वालों फटाफट सुनिएगा, एक बात को बता देता हूं, भूल जाऊंगा वरना ना। एसएससी जो उत्कर्ष चैनल है, क्या है? एसएससी उत्कर्ष जो चैनल है, इस एसएससी उत्कर्ष पर दोस्तों कल से, क्या कल से नोट करना, 7:45 पर, क्या दोस्तों, सुबह 7:45 पर एक क्लास आने वाली है। क्या? सुबह 7:45 पर एक क्लास आएगी और ये क्लास होगी दोस्तों स्टैटिक जीके। किसकी होगी? स्टैटिक जीके की होगी। इसमें मैं आपको दोस्तों 15 मिनट पढ़ाने वाला हूं। क्या? 15 मिनट लाइव पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों इस 15 मिनट की क्लास के अंदर। तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। सुबह कल से एसएससी उत्कर्ष के ऊपर, क्या एसएससी उत्कर्ष के ऊपर दोस्तों कल से क्या आने वाली है? स्टैटिक जीके 15 मिनट की क्लास आएगी जो कि लाइव आने वाली है। क्या लाइव आने वाली है दोस्तों? 15 मिनट की क्लास किसके ऊपर? एसएससी उत्कर्ष के ऊपर। 7:45 से दोस्तों ये स्टार्ट होगी और 7:45 से ये जाने वाली है 8 बजे तक। क्या? सुबह 8 बजे तक 15 मिनट की क्लास एसएससी उत्कर्ष के ऊपर। तो अगर आप तैयार हो तो बता दो। मैंने सोचा था कि दोस्तों जब आप आज 60,000 हो जाओगे तब मैं बताऊंगा, पर कोई बात नहीं, मुझे कल से क्लास लेनी है, तो इसीलिए मैंने आज आपको सूचना दे दी है कि कल से 7:45 पर इस क्लास को खत्म करूंगा। और दोस्तों आपके सामने अगले 10 मिनट बाद ही कहां पर? एसएससी उत्कर्ष के ऊपर ये क्लास आएगी। 15 मिनट की क्लास होगी, दमादम दोस्तों, केवल लाइव रहने वाली है तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारे लिए दोस्तों दमादम गोलियों की तरह सवाल दागूंगा 15 मिनट के अंदर। ठीक है? तो तैयार रहना। कल से दोस्तों 7:45 पर सुबह एसएससी के ऊपर लाइव के लिए। और ध्यान रखना, एक इंडेक्स जो है ना, इसमें दोस्तों जो रैंक है वो भारत की 139 है ना, इसको ठीक करना। भारत की रैंक कौन सी है? हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 दोस्तों भारत की रैंक है। तो भारत की रैंक कितनी है? 139 है। इसको नोट कर लेना। अगर आप तैयार हो तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कि सर हम तैयार हैं। और संडे वाले दिन तो आपको पता ही है दोस्तों, संडे वाले दिन तो इस पर 12 घंटे की क्लास होने वाली है इस चैनल के ऊपर, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और दोस्तों पूरा जीके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सर आम खाओगे क्या? बिल्कुल खाएंगे आम, है ना, बिल्कुल खाएंगे। विधान परिषद की सीट कितनी है? अरे नहीं लिखी क्या? विधान परिषद की सीट 75 सीट है ना। नोट करना दोस्तों, विधान परिषद और है बिहार के अंदर। क्या? बिहार के अंदर दोस्तों विधान परिषद भी है, इसकी सीट कितनी है? 75 सीट है विधान परिषद। किसकी? विधान परिषद की दोस्तों सीट है 75। पूरे भारत में सबसे अधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर है विधान परिषद की सीट। तो अगर आप तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। इसी पर पढ़ा दीजिए, दिक्कत क्या है? इसमें रसगुल्लों की क्लास और चलती है ना, और क्लास चलती है, इसलिए इस पे नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। अगर पढ़ा पाया तो देख लेना, मैं कल सुबह बता दूंगा लाइव कहां पे होगी। ठीक है? बिहार का हाई कोर्ट कहां है? पटना के अंदर है। कहां? बिहार का हाई कोर्ट है पटना हाई कोर्ट। बिहार का हाई कोर्ट है कहां है दोस्तों? पटना के अंदर है बिहार का हाई कोर्ट। तो चलिए मेरे दोस्तों, कल मिलूंगा आप सभी से वापस, है ना, इसी बिहार को लेकर कल मिलूंगा आप सभी से वापस। एक्चुअली में दोस्तों आज जो है ना, आज इंटरनेट नहीं है, मोबाइल से चला रहा है। कौन मोबाइल से चला रहा है दोस्तों? आपका राजूरी टीम का अपनी मोबाइल से इंटरनेट चला रहा है, इसलिए मुझे आज यही खत्म करनी पड़ेगी। 15 मिनट की क्लास होगी दोस्तों, जहां पर भी होगी मैं बता दूंगा। कल से आपकी 7:45 से होगी वो क्लास 15 मिनट की। सुबह वाली क्लास में बता दूंगा। तो सुबह वाली क्लास दोस्तों 6 बजे से रहने वाली है, आपकी 7:35 तक रहने वाली है सुबह वाली क्लास। और दोस्तों 7:45 से 8 बजे तक आपकी ये वाली दूसरी वाली क्लास रहने वाली है। कुल मिलाकर 6 से 8 दोस्तों अपना बोरिया बिस्तर बांध के आना। पूरा दोस्तों स्टैटिक जीके करंट जो है वो मैं आपके सामने करवाने वाला हूं। तो कल दोस्तों बिहार के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश यादव दोस्तों, और जो इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो साहित्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति है, चाहे दोस्तों आपके महात्मा बुद्ध हैं, सभी को मैं कल आपके लिए पढ़ा दूंगा। ठीक है? चलिए दोस्तों एक बार फटाफट से आगे की तैयारी कर लें।
प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका मात्रक है ओम। क्या है? ओम इसका मात्रक है। बिहार वालों संभाल के रखना, फूल पत्ती वालों को, है ना, कल आएंगे तुम्हारे वहां। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयला जो है इसमें सर्वाधिक मात्रा होती है। पीतल एक मिश्र धातु है, पिताजी से ध्यान रखना। पीतल दोस्तों तांबा और जिंक, क्या है? तांबा और जिंक मिलकर दोस्तों बनाते हैं पीतल। रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है? सल्फर का उपयोग होता है रबड़ के वल्कनीकरण में। बैरिएटिक सर्जरी का संबंध किस अंग से है? मोटापा कम करने से संबंधित है बैरिएटिक सर्जरी। किससे? मोटापा कम करने से। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है कंप्यूटर ALU दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये ALU की फुल फॉर्म है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग